अवलम यराउ इला तैर फौकहुम, क्या ये लोग अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखते? साफात व यकबिदन, कि ये परिंदे कैसे परे बांध कर कितारों में उड़ते हैं, व यकबिदन, और परों को समेट भी लेते हैं। दोनों हालतों में गिरते नहीं, और तुम समझ रहे हो कि परों से उड़ते हैं, अपनी ताकत से उड़ रहे हैं ना। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, ये पर खोल के उड़े या समेट के उड़े, इनको फजा में रहमान के सिवा किसी ने नहीं रोका हुआ। क्या शान है। वो इस मखलूक की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा के अपनी जात की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। परिंदों की तहकीक पर पूरी पूरी जिंदगी खपा दी लोगों ने। कई कई साल सिर्फ एक परिंदे की आवाज सुनने के लिए कैमरे फिट कर दिए, उनकी टांगों से कैमरे बांध के, गर्दन में कैमरे बांध के, परों के अंदर कैमरे छुपा के, कि ये परिंदा रहता कैसे है, इसके मामलात क्या हैं, खाता कैसे है, परवाज कैसे करता है, बैठता कैसे है। और लोगों की जिंदगियां खप गईं और कईयों को समझ नहीं आई अब तक भी। कई जगह पर वो जाके ताज्जुब करते हैं, हैरानगी भी, और फिर हैरानगी की इल्लतें तलाश करते हैं। किस किस किस्म के परिंदे होते हैं। कई बस इधर से उड़े और वहीं बैठ गए, कई 10 मिनट उड़ सकते हैं, कई उससे भी ज्यादा उड़ सकते हैं। और आज साइंस यहाँ खड़ी है कि एक परिंदा 88 घंटे मुसलसल उड़ सकता है, तकरीबन 4 दिन, बगैर कुछ खाए पिए। गोल्डन प्लोवर परिंदे का नाम है, और ये अमेरिका की रियासत अलास्का से उड़ता है और हवाई के जजीरे तक आता है। 4023 किलोमीटर का फासला है, दरमियान में कोई शय नहीं पानी के सिवा, और ये पानी में तैर नहीं सकता। ये 4023 किलोमीटर का फासला एक ही प्रवाज में तय करता है 88 घंटे। और हैरान है कि इसको जितनी एनर्जी चाहिए इतनी प्रवाज के लिए वो इस परिंदे के अंदर है नहीं। कबूतर के जिस्म का परिंदा है, देखो वो कहते हैं कि ये फिर कम एनर्जी से इतनी प्रवाज कैसे कर लेता है। वो कहते हैं कि हमने इसकी टांगों से कैमरे बांध के देखा कि ये वी शक्ल में प्रवास करता है, झुंड की सूरत में, जिस पर आपके हवाई जहाज बने हुए हैं। चूंकि हवा आगे से रुकावट पैदा करती है, सबसे आगे जो परिंदा होता है वो लड़ता है हवा से, जो उसके साथ दो होते हैं वो कम लड़ते हैं, जो पिछले होते हैं उससे कम लड़ते हैं, जो पिछले होते हैं उससे कम लड़ते हैं। हवा का दबाव कम होता जाता है और एनर्जी कम कंज्यूम होती है। और वो जो आगे लगा हुआ है वो कुछ अरसे बाद अपनी नशिस्त बदल लेता है, दूसरा उसकी जगह आ जाता है। ये इंसान के सुधाए हुए नहीं है, किसने उसको ये समझ दी है कैसे उड़ना है। परिंदों की परवाज में मानने वालों के लिए निशानियां हैं। ये नहीं कि जब तुम कोई चीज देखो उसी रिसर्च में जिंदगी खपा दो और जिसने ऐसा किया है उसकी तुम्हें समझ ही ना आए, वो इस पर ज्यादा खपाई करते हैं। ठीक है, रिसर्च तहकीक अच्छी बात है, लेकिन जो तहकीक तुम्हें अपने मालिक का पता न दिलाए, अपने परवरदिगार की समझ न दिलाए, इतनी समझ होते हुए भी तुम्हें समझ ही ना आए कि वो जात कौन सी जात है।